चाइनीज बैलून को लेकर किस्सा अभी भी खत्म हुआ नहीं कि एक और बैलून की एंट्री हो चुका है वर्ल्ड मीडिया में, एक्चुअली यूक्रेन वॉर में। अब हुआ यह है कि हाल ही में यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा के आसमान में एक गुब्बारे जैसी चीज दिखाई दिया था, जिसके डर से उन्होंने अपने एयर स्पेस ही बंद कर दिए थे कुछ घंटे के लिए। अब इसका आरोपी चाइना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मोल्दोवा जैसे छोटे देश में थोड़ी स्पाइंग करने के लिए आएगा। उनका टारगेट तो यूएस, इंडिया, जापान जैसे देश है। अब अगर चाइना को ऑप्शन से हटा दिया जाए तो एक ही देश बचता है, रशिया। और रशिया पर शक इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि 2 दिन पहले ही मोल्दोवा के राष्ट्रपति ने पुतिन पर यह आरोप लगाए थे कि वो उनके देश में तख्ता पलट करने की साजिश रचते हैं, और इसीलिए पुतिन ने बदला लेने के लिए ये सब किया है। अब मोल्दोवा के पास तो कोई फाइटर जेट्स है नहीं जिससे वो उस उड़ते हुए गुब्बारे को खदेड़ पाए या फिर शूट डाउन कर पाए जैसे यूएस ने किया था। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था, अपने एयर स्पेस को बंद कर देना, और उन्होंने वैसा ही किया। और जब उनको पता चला कि इससे कोई खतरा नहीं है तो लगभग 1.5 घंटे के बाद उन्होंने अपना एयर स्पेस खोल दिया। अब मोल्दोवा से संकट के बादल हटा तो वो जा पहुंचा रोमानिया में, जो एक नेटो कंट्री है। उनके आसमान में भी सेम टाइप के एक गुब्बारे दिखे, जिसे देखते ही उन्होंने अपने 2 MiG-29 उसके पीछे छोड़ दिया। पर हैरानी की बात तो यह है कि आधे घंटे तक आसमान में छानबीन करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन शक का सुई रशिया पर ही टिका रहा। अब रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया पर यह आरोप लगाए हैं कि वो अपने युद्ध नीति में थोड़ा सा बदलाव किए हैं। उनके मुताबिक रशिया जब एयर स्ट्राइक करने की सोचता है तब वो इससे पहले रेडार रिफ्लेक्टेड गुब्बारे को आसमान में छोड़ देते हैं, जिससे उनके रेडार सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वो गुब्बारे को खतरा मान बैठते हैं, जबकि हमला कहीं और हो जाता है। और इसी के चलते हाल ही में यूक्रेन ने 6 गुब्बारे को शूट डाउन किया है। अब इसमें उन्होंने यूएस की तरह करोड़ों खर्चे हैं या फिर इससे कम, ये तो मुझे नहीं पता, पर गुब्बारे आजकल बहुत फेमस हो चुका है। अब तो इसे लड़ाई में भी यूज किया जा रहा है, दुश्मन के रेडार सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए।